नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन, पहले हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द components of food which are necessary for our body are called nutrients. न्यूट्रिशन का दो भाग होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which organisms can make their own food from simple raw material is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ज़्यादातर प्लांट्स में देखा जाता है और ग्रीक में ऑटो मतलब सेल्स और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन होता है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which organisms cannot prepare their own food on their own and depends on other for it. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खाना के लिए किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पर निर्भर होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट होना न्यूट्रिशन के लिए। अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कॉम्बाइन। फोटो मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब कॉम्बाइन करना। जैसे प्लांट्स वाटर और मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके ग्लूकोज बनाते हैं और इसे हम लोग बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स अपने रूट से लेते हैं वेसल्स के द्वारा। वेसल्स क्या होता है? वेसल्स आर ट्यूब्स दैट रन थ्रू द रूट्स, द स्टेम्स, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। ये पूरा शरीर में फैला हुआ रहता है एक प्लांट का। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस। प्लांट्स में स्टोमाटा होते हैं और जिसके धार में गार्ड सेल होते हैं। स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट, ऑक्सीजन निकालते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सनलाइट के टाइम प्लांट्स अपना फूड या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं। इसे आप पत्तों में आसानी से देख सकते हैं। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर पैरासाइट्स होते हैं कुछ, जैसे डोडर। इन लोग दूसरे प्लांट्स पर अपना खाना के लिए निर्भर होते हैं। जिस प्लांट पर इन लोग निर्भर होते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे वेनस फ्लाईट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया। अब नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रो मीन्स रोटेन and tropic means food. Saprotrophic nutrition is the process in which the organism feeds on dead and decaying matter. अब symbiotic relationship, sometimes कभी कभी दो ऑर्गेनिज्म lives in close attraction and develops a relationship that is beneficial to both. कभी कभी ऑर्गेनिज्म सामने सामने रहते हैं और एक रिलेशनशिप बनाते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिट होता है।
दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। सम एल्गी एंड फंगी लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। They receive shelter and nutrition from the tree. In return, they provide the tree to absorb water and minerals more efficiently. Lichen is a living parasite partnership between a fungus and an algae. The fungus absorbs water to provide shelter. The algae prepares food by photosynthesis. अब न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड मैन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि कुछ देर आगे हम बताए कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एनिमल, मैन, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम लोग दूसरों के ऊपर अपना खाना के लिए निर्भर रहते हैं। फूड हैबिट्स के बेसिस पर एनिमल्स लोगों को कुछ कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। 3 कैटेगरी, एक हार्बिवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स। हार्बिवोर्स एनिमल्स जिन लोग प्लांट्स या वेजिटेरियन जिन लोग हैं, मतलब खाली प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन लोग को हार्बिवोर कहा जाता है। कार्निवोर जैसे जिन लोग फ्लैश खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन इटीसी, इन लोग को कार्निवोर कहा जाता है। और ओमनिवोर इन लोग प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, बियर, सभी खाना खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ। अब हम लोग सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल्स से जान लेते हैं। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा देर आगे जान लिए हैं कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से लेते हैं, इसे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये ज़्यादातर मशरूम, बैक्टीरिया, फंगी में देखा जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism obtains food from some other living organism of a defined group is known as parasitic nutrition। जैसा हेड लाउस हो गया, बॉडी लाउस हो गया, टैपवार्म हो गया, ये सब पैरासाइट्स है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन, दिस इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms like amoeba and human beings eat food that may be in solid or liquid state। इसमें खाना हम लोग सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों स्टेट्स में लेते हैं। दिस फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड देन इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। इससे न्यूट्रिशन को, मतलब खाना को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है पूरा बॉडी में। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन में पहले इंडाइजेशन है, उसके बाद डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इंडाइजेशन। हमारा डाइजेशन एक कैनल से होके गुजरता है, द एलिमेंट्री कैनल। इस कैनल में बहुत सारे हमारे शरीर के पार्ट्स के रोल होते हैं। द एलिमेंट्री कैनल लॉन्ग विथ दीज आइसोलेटेड ग्लैंड्स फ्रॉम द ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग माउथ और बकेल कैविटी के बारे में जानेंगे। माउथ में पहले हमारे पास है टीथ। टीथ 2 टाइप के होते हैं, पहले मिल्क टीथ, उसके बाद आ जाता है परमानेंट टीथ। टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसेसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।
Incisors are used for cutting the food. Canines are used for tearing the food. Premolars are used for grinding the food. And molars are used for grinding the food. ये दोनों ही प्रीमोलर और मोलर एक ही काम करते हैं। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ्स होते हैं, 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। एक बेबी जो 6 और 7 मंथ ओल्ड का होता है उसके पास मिल्क टीथ होता है, और जब कोई 6 ईयर्स की एज के नज़दीक आ जाता है तब उसका परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसे हम लोग का बकल कैविटी कहा जाता है। ये फ्री होता है मूव करने के लिए सभी डायरेक्शन में। यह खाना को मिक्स करने में सहायता करता है सलाइवा के साथ। फूड पाइप is the long, narrow and muscular tube that contains the buccal cavity to the stomata. The stomach is the widest part of the alimentary canal. यह alimentary canal का सबसे चौड़ा पार्ट है। स्टोमक में प्रोटीन थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है सिमिलर सब्सटेंस में, और इसे एंजाइम्स कहते हैं और एसिड जैसा एमिनो एसिड। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है और सिंपल शुगर और ग्लूकोज में बन जाता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है एमिनो एसिड के द्वारा, और फैट ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड बन जाता है। और यहाँ पर villi होते हैं जो इन एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोगों के शरीर के खाने से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब हम लोग एमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में देख लेंगे। इसके बाद हम लोग एमीबा के बारे में पढ़ेंगे। एमीबा पहले जब खाना उनको मिलता है तो दोनों तरफ पैर फॉल्स लेग बनाते हैं, जिन्हें हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, और उसके बाद वे खाना को निकाल लेते हैं और वे बाद में उन लोगों के फूड वैक्यूम में चले जाते हैं। बाद में फूड वैक्यूम में खाना डाइजेस्ट होने के बाद वे फिर से बाहर निकल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। नमस्कार।